Good afternoon, everyone. ऑलराइट, आज मेरे तो सारे लोग अभी तक आए भी नहीं। Okay, let's wait for 2 more minutes and then we can start. लोगों की लेट आने की आदत ही है, 2 बजे बोलोगे तो फिर 2:15 पे ही आने हैं। Let me share my screen. Okay, so yesterday we discussed about the how to merge data and we discussed about all the joins, right? Any question on these joins before I move on to the new topic? Any question? Yes, no? Okay, I'm taking this silence as no question, so let me move on to the next topic. यथार्था, यस सर। अरे मतलब टाइम से 10 मिनट लेट ही लॉग इन करोगे, कसम खाए हो। अरे नहीं नहीं सर, एक्चुअली ना मेरे घर में एक्चुअली ना सर इंटरनेट मतलब चल नहीं रहा था एक्चुअली। अच्छा, तो वो ये सर्विस प्रोवाइडर को कॉल कर रहा था, तो फिर अभी जस्ट चालू हुआ, फिर मैंने कनेक्ट किया। ओके। मेरे को आज उम्मीद थी कि सारे लोग टाइम से लॉग इन मिलेंगे मेरे को। हाँ नहीं सर, एक्चुअली ना मेरे प्रॉब्लम हो गया था एक्चुअली, आज ही मेरा होता नहीं है। ओके, सॉरी सर, मेरा लेट हो गया आज। कोई नहीं, चलो। तो लेट मी बिगिन। सो अभी हम चालू करने वाले हैं प्रोसीजर्स, राइट? अभी तक हमने जो भी प्रोग्रामिंग ठीक। की वो डेटा स्टेप को ध्यान में रखे हुए स्टार्ट प्रोग्रामिंग की थी।
Now we are going to learn procedures. So the first procedure जो आपने अभी तक by default use किया था, that was proc print, right? So the print procedure का output क्या होता है? The print of data. जो डेटा आप प्रिंट कमांड में उसको दोगे, डेटा इक्वल्स टू में जो डेटा सेट आप लिखोगे, that would be your output. So HTML output is not the default output, right, Anuj? So let me. So in SAS Studio, the output which you see is the HTML output. However, the default output of a proc print is list, which is not available in SAS Studio. होगा क्या? वो थोड़ा जितना ये क्लीन दिख रहा है, वो उतना क्लीन और उतना फैंसी नहीं दिखता. ऑलराइट, ऐसे नोटपैड पर किसी को छाप दिया उस तरह से दिखता है. सो सिंस SAS स्टूडियो के अंदर इस तरह की सेटिंग है कि आपको सिर्फ जो रिजल्ट में आएगा वो HTML आउटपुट आएगा. दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी ओनली HTML व्यू. ऑलराइट, नाउ डू यू सी वन थिंग व्हेन यू आर सीइंग दिस आउटपुट? सर जो दिस वन कॉलम बाय सर एक डाउट था सर, जो पेड वर्जन लेते हैं उनके लिए भी ऐसे ही SAS स्टूडियो वर्कआउट करता है या वो कुछ अलग सा होता है? सो ओके, मतलब सर अगर मान लीजिए आगे इन फ्यूचर अगर अगर कोई कंपनी में काम करेंगे तो वो तो अपना राइट. सो हर SAS के पीछे जो भी SAS स्टूडियो वगैरह है, विंडो SAS होता है, राइट? जैसे R स्टूडियो से पहले आपने R इंस्टॉल किया था, राइट? उसी तरह से ये मान के चलो कि SAS का कोई भी मॉड्यूल चलेगा, उसके पीछे क्या होगा? ये विंडो SAS होगा. नाउ इसके बाद SAS के डिफरेंट GUIs हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लाइक SAS स्टूडियो, SAS एंटरप्राइज गाइड, जिसपे मैं काम करता हूं. वो कुछ इस तरह से दिखता है, राइट? जनरली जो ऑर्गेन सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो SAS एंटरप्राइज गाइड है, ये वाला जो वर्जन है. रीजन, इट गिव्स यू एन ऑप्शन टू क्लिक एंड डू द स्टफ. इट ऑल्सो गिव्स यू एन ऑप्शन टू प्रोग्राम. SAS विंडोज में क्या दिक्कत है, या जो विंडोज है, हियर यू कैन डू ओनली प्रोग्रामिंग. है कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन सारे ऑप्शंस नहीं है SAS विंडोज में. फिर SAS का एक और वर्जन है, SAS this is a different GUI, right? बट कोडिंग हर जगह यही होगी जो आप यहां लिख रहे हो. So irrespective of your UI, right, your programming will remain the same. Does this answer your question? Okay, now when you see your result output, you see this ops column. ये कहां से आया? ये तो था ही नहीं डेटा में, right? If you want to remove this, you can write one option, no ops, no observations. So this will remove ops column, right? Now, if you want to make one of the variable as your index column, right, you can use ID.
So ID is another keyword which you can use to make that particular variable as a number of observation column. The where keyword we use just to define the variable, how many variable you want to print. Easy. The most easiest procedure is print. Now proc print data is equal to SAS_help.class heading is equal to v, which means now your heading will turn out to be, in place of horizontal, they will turn out to be a vertical headings, right? इसके अलावा भी आप प्रॉक प्रिंट को बाय स्टेटमेंट से एक डिफरेंट आउटपुट ले सकते हो, राइट? बट मैंने जैसे बताया कि जहां भी बाय यूज होगा, राइट, उससे पहले क्या करना होगा? प्रॉक सॉर्ट। जिस वेरिएबल से हम बाय क्लासिफाई कर रहे हैं अपने डेटा को, उस वेरिएबल से डेटा को पहले सॉर्ट करना होगा सैस के अंदर। तो मैंने लिखा प्रॉक सॉर्ट डेटा, किस डेटा को? इस डेटा को सॉर्ट करना। आउट कहां पे? इस नाम से स्टोर हो जाए। ओके, कांट बी ओपन बाय। सर ये जब आईडी ऑप्शन यूज किया था तो ये एज इंडेक्स पे आ गया, बट अगर वो उसमें सॉर्टिंग नहीं है, मींस वो हाँ, वो रैंडम कुछ जिस और तरह से काम नहीं आए हैं। करेगा। वो कुछ भी नया काम नहीं करे, वो सिंपल आपके जो वेरिएबल आईडी में आप डिफाइन कर रहे हो उसको सामने लेके आ जाएगा, कहीं पे भी होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह पे लेके आ फर्स्ट जाएगा। इन फर्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा ना, जो पहले आया है उसी को डिस्प्ले। और दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ योर डेटा, तो अलग से एडिट दिखेगी उसकी। देखो आप कलर, ये सर ब्लू में दिख रहा है सर। हाँ, तो उसको एज अ आईडी वेरिएबल उसको ट्रीट करेगा, आईडी में, जिससे आप डेटा आइडेंटिफाई करो। अब आपके डेटा जनरली जब आप ऐसा कुछ काम करोगे तो डेटा यूनिक और सॉर्टेड होना चाहिए, तो ही उसका यूज है। सर जैसे हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते थे रो नंबर्स प्रोवाइड करके, या सॉर्ट करते थे, सबसेट करते थे, इसमें ये काम नहीं हो सकता ना थ्रू, मतलब मैं जो सोचने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम किसी वेरिएबल को इंडेक्स पे ले आए और जैसे एंड फिर वो सॉर्ट करते थे जैसे आप बता रहे हैं अभी, सॉर्टिंग तो सॉर्ट पहले करना पड़ेगा और फिर उसके बाद कोई आप प्रोसीजर रन करोगे। ठीक है, ठीक है, जैसे अभी मैंने सॉर्ट किया इसको, डेटा मेरा सॉर्ट हो गया जेंडर से। नाउ इफ आई एम राइटिंग दिस, अगर मैं नॉर्मली रन करता हूँ, नॉर्मल डेटा रन करता हूँ, तो ऐसे आउटपुट आएगा आपका, राइट, प्रोसीजर का। लेकिन अगर इसी प्रॉक प्रिंट के अंदर मैं बाय कीवर्ड यूज करता हूं, देन माय आउटपुट वुड बी डिफरेंट। नहीं प्रिंट हुआ वो, दोबारा से रन करता हूं मैं दिस वे। और जो वाई वेरिएबल के अंदर आप वेरिएबल यूज करोगे दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ डेटा, क्योंकि इसके बेसिस आपने डेटा को डिवाइड कर दिया या क्लासिफाई कर दिया, राइट। सो बाय जेंडर आपका डेटा का आउटपुट आ गया आपके पास, राइट। बाय सॉरी, प्रॉक प्रिंट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वेरिएबल का आउटपुट ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर वेरिएबल का भी आप आउटपुट ले सकते हो, लाइक दिस। तो बाय दिस selection में only character variable would be displayed, right?
you can get the sum जो आपने लास्ट टाइम ऐसे पूछा था ना, जैसे कॉलम का सम होगा तो ये रहा कॉलम का सम। तो प्रोग्राम में आपने क्या लिखा, सम निकालो किसका, न्यूमेरिक वेरिएबल का, ये n से क्या होगा, दिस n विल गिव यू द काउंट। तो अनुज अगला क्वेश्चन होगा सर, इससे हम बाकी स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं? द आंसर इज नो। ठीक है, तो फिर उसके लिए कुछ और प्रोसीजर यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या सीखा हमने प्रोसीजर प्रॉक में? Simple print without no ops, print with id and where keywords, print with heading keyword, print with by keyword, print with some keyword। यहाँ कोई क्वेश्चन? सर एक बार ये बाय मेरा सर ये सॉर्ट आपका जैसे बाय से हुआ था ना, मेरा हो नहीं रहा था सर। नहीं, डेटा सॉर्ट नहीं होगा, डेटा को सॉर्ट करके कहीं और स्टोर कराना होगा आपको। मैंने आउट में टेस्ट में करवाया सर। हाँ, फिर क्या और जब दिक्कत है? फिर जब मैंने प्रिंट कराया तो मेरे को फिर से बाय लिखना पड़ेगा सर? हाँ, प्रिंट में तो प्रॉक लिखोगे तभी तो, अच्छा इसमें बाई ओके। लिखा है, लिखा है तभी तो वहां ऊपर सॉर्ट किया है। ऊपर सॉर्ट करने की मजबूरी क्यों है, क्योंकि उसके आपको बाई से यूज करना है, बाई कीवर्ड यूज करना है किसी और प्रोसीजर में या किसी डेटा तो स्टाइल में। दो बार बाय यूज होगा, इसीलिए ठीक है। दो बार नहीं, इसको ऐसे समझो अनुज, अगर मुझे बाई यूज करना है उससे पहले प्रॉक्स सॉर्ट यूज करना पड़ेगा। ओके ओके, बात एक ही है, समझ जो आप गया। बोले बोले कि सब, देखिए इस तरह से समझोगे तो आसान होगा। बेसिकली फर्स्ट स्टेप में अरेंज कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में उसी बाय को यूज करके प्रिंट करवाने सेपरेटली। राइट। ठीक है सर। नाउ द नेक्स्ट प्रोसीजर है प्रॉक कंटेंट। ये अगर आपको याद हो तो काफी पहले हमने यूज किया था इन अ फर्स्ट क्लास। तो प्रॉक कंटेंट क्या करता है, वो वेरिएबल टाइप तो लेंथ बता देता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बता यस, देता है। प्रॉक कंटेंट गिव्स यू द information about which portion, what do you call this portion, descriptor portion। याद है, डेटा पोर्शन, डिस्क्रिप्टर पोर्शन। कितने शांत क्यों सारे के सारे आज? वो टाइप कर रहे हैं साथ साथ टाइम। अच्छा, तो ओके, सो लेट मी गिव यू सम मोर टाइम टू प्रैक्टिस, राइट? मैं भी शायद, मुझे लग रहा है थोड़ा तेज हूँ आज। गुड अब्दुल्ला। ये सारा रन कर लिया?
हो गया सबका?